हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हरे कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 16 फरवरी और दिन है सोमवार। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म के 15वें दिन का अध्याय। उससे पहले श्री भक्तमाल जी में वर्णित चोखा मीला जी की कथा आपको सुनाते हैं। और इस बार श्री भक्तमाल जी में संत श्री चोखा मेला जी की कथा है। संत श्री चोखा मेला भगवान श्री विट्ठल के अनन्य भक्त थे। पंढरपुर के पास मंगलपड़ा नाम के गांव में श्री चोखा मिला रहा करते थे। मरे हुए जानवरों को उठाना और साफ सफाई की सेवा आदि इनका कार्य था। जाति से यह चतुर्थ वर्ण के थे, इसलिए उस काल में इनको दूर से ही भगवान का दर्शन करना पड़ता। इस कारण से उन्हें कभी कभी बहुत दुख होता। यद्यपि एकनाथ ज्ञानदेव आदि अनेक संतों ने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रखा और न कभी संतों की जात पूछी, परंतु उस समय के ज्ञानी और ऊंच नीच समझने वाले लोग उनको ताना मारते और हीन जाति का समझते थे। काम धंधा करते समय हृदय की धड़कन समान सतत चोखा मेला कि श्री मुख से भगवान का नाम स्मरण होता रहता। अनेक तीर्थों में घूमने के बाद जब यह पंढरपुर आए तब इनका मन यहीं पर लगा रह गया। संत का साथ, नाम स्मरण, कीर्तन, विट्ठल दर्शन से इनका मन पंढरपुर धाम को छोड़कर कहीं और जाने का होता ही नहीं था। बीच बीच में संत चोखा मेला पंढरपुर आते जाते रहते थे। इनके गुरु श्री संत नामदेव जी थे। अब क्या हुआ कि एक दिन रात्रि में मंदिर के महाद्वार के सामने एक शिला पर बैठे चोखा मिला भगवान को याद करके एक पद गाने लगे। हीन जाति का होने के कारण उनको दूर से ही भगवान के दर्शन करने पड़ते, परंतु भगवान की भक्ति में किसी तरह का कोई जाति भेद नहीं होता। यह प्रभु को प्रकट करना था। भक्ति करने का अधिकार तो सभी को है और इसी बात को प्रकट करने के लिए संत श्री चोखा मेला आदि अनेक संतों का प्राकट्य अन्य अन्य जातियों में हुआ है। भक्त हमारे निकट नहीं आ सकता, लेकिन यह भक्त रोज हमारे द्वार पर खड़ा रहता। यह जानकर भगवान स्वयं मंदिर के बाहर आ गए। संत बाबा आनंद में गाने लगे और भगवान उनके साथ नृत्य करने लगे। भक्त का संग पाकर प्रभु अति आनंद में मग्न हो गए और अपने कंठ का रत्न हार प्रभु ने संत जी के गले में डाल दिया। अब रात अधिक हो गई तो भगवान तो मंदिर में जाकर सो गए और बाबा भी मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर ही सो गए। प्रातःकाल बाबा उठे और मंदिर का परिसर साफ करने की सेवा में लग गए। तुलसी माला, पुष्प, हार उतारते समय जब मंदिर में पुजारियों ने देखा कि भगवान के गले का रत्नहार तो गायब है, उन्होंने यहाँ वहाँ खोजा तो दृष्टि चोखा मेला पर पड़ी। पता चला कि हार तो चोखा मेला के गले में है। अब पुजारियों ने बाबा चोखा मेला जी पर ही चोरी का आरोप लगा दिया। देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और कुछ लोग तो संत जी को मारने पीटने भी लगे। बाबा ने बताया कि वह निर्दोष है और भगवान ने यह स्वयं हमको हार पहनाया है, पर उन्होंने संत बाबा की कोई बात नहीं मानी। अंत में उन्होंने श्री भगवान का स्मरण किया। अपनी वाणी में उन्होंने भगवान को पुकारते हुए कहा, हे प्रभु, आप दौड़कर हमारी मदद को आइए। अरे धीरे धीरे मत चलिए प्रभु, यह लोग मुझे मार रहे हैं। मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? प्रभु, मैं तो आपके निकट तक नहीं आता। ऐसे प्रसंग में मुझे अपने आप से दूर मत करो। अब मेरी रक्षा की जिम्मेदारी तो आप ही की है। हे प्रभु, कृपया जल्दी आइए, तेज तेज आइए। संत जी के गले का हार अब ऐसा कहते ही भगवान के कंठ में जा पहुंचा। अब पुजारी जी बाबा चोखा मेला के कंठ से हार निकालने के लिए पहुंचे हुए थे। उन्होंने संत बाबा के कंठ से जब रत्न हार निकालने का प्रयास किया तो रत्नहार तो उनके कंठ में था ही नहीं। तब उन्होंने पूछा, कहाँ गया हार, कहाँ छुपाया तुमने? तब बाबा ने कहा, मेरे प्रभु ने मेरी विनती सुन ली, वह हार तो भगवान के कंठ में ही है। पुजारियों ने मंदिर के अंदर जाकर देखा तो
सचमुच हार तो भगवान के कंठ में ही था। उन्होंने मारने वालों को रोका और उन्हें पता चल गया कि इस चोखा मेला में कुछ तो विशेष शक्ति है, इसलिए वह कुछ दिन तो चुप रहे। फिर एक दिन किसी निंदक ने संत चोखा मेला की हंसी उड़ाने के लिए उनके सामने कहा, अगर तुम पर भगवान का प्रेम है तो भगवान ने तुम्हें कभी मंदिर के अंदर क्यों नहीं बुलाया? ऐसे तो दिन रात भगवान के भजन करने से भला तुम्हें क्या लाभ? संत जी ने बड़ी नम्र वाणी से कहा, संत कभी किसी पर क्रोध नहीं करते। उन्होंने कहा, श्री भगवान के दर्शन करने की हमारी योग्यता कहाँ? हम तो बस भगवान को दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं और हमारा प्रणाम हमारे प्रभु को प्राप्त हो जाता है। भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। भगवान सब बात जान गए और उसी रात भगवान श्री कृष्ण संत जी की कुटिया में गए और उनका हाथ पकड़कर उनको मंदिर के अंदर ले गए। बहुत समय तक संत चोखा मेला और भगवान बातें करते रहे। प्रातःकाल पुजारी लोग जल्दी जल्दी उठकर मंदिर की प्रातःकाल सेवा की तैयारी में लगे। तब उन्हें मंदिर के भीतर से कुछ आवाजें आने लगी। उन्होंने चोखा मेला की आवाज पहचान ली। पुजारियों ने कहा, चोखा मेला, दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था, बताओ तुम भीतर कैसे आए? तो चोखा मेला जी अंदर से ही बोले, श्री भगवान ही मुझे हाथ पकड़कर यहाँ लाए हैं। अब यह घटना घटी तो सब लोगों ने यह समझ लिया कि भगवान तो इस अछूत के स्पर्श से अपवित्र हो गए हैं। अब वे चोखा मेला से ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने चारों ओर यह बात फैला दी कि चोखा मेला के कारण भगवान अपवित्र हो गए। संत नामदेव उस दिन चोखा मेला से भेंट करने के लिए उनके घर पर गए। श्री नामदेव जी से चोखा मेला को हरि नाम का प्रसाद प्राप्त हुआ था। संत श्री नामदेव यद्यपि चोखा मेला के गुरु थे, परंतु नामदेव जी को संत चोखा मेला की भक्ति का प्रताप बड़ी अच्छी तरह से पता था। वे जानते थे कि संत चोखा मेला बहुत ही उच्च कोटि के महात्मा हैं। इसलिए नामदेव जी ने चोखा मेला के चरणों में प्रणाम किया और चोखा मेला ने भी नामदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। फिर नामदेव जी को चोखा मेला की पत्नी और पुत्र से मंदिर में घटित प्रसंग का पता चला। तब थरथरा स्वर में चोखा मेला बोले, वो विट्ठल पांडुरंग हमारा भगवान, हमारा सर्वस्व हमारे मन से जाता ही नहीं और उससे मिले बिना मुझे कुछ अच्छा लगता ही नहीं, और मेरे प्रभु को तो मेरे स्पर्श से कोई आपत्ति ही नहीं। और उन लोगों का कहना है कि चोखा मेला ने भगवान को अपवित्र कर दिया। नामदेव जी, हम आपके जैसे ज्ञानी तो नहीं हैं, परंतु संत चरणों का और भगवान का ही हमको आधार है। चोखा मेला जी की बात सुनकर नामदेव जी कहने लगे, बाबा, केवल मंत्र स्तुति स्रोत या फिर पुराणों का पारायण करके मन में भक्ति नहीं है तो क्या उपयोग? प्रभु तो केवल भाव के भूखे हैं, केवल भक्ति भाव मांगते हैं और वह भक्ति भाव आपके हृदय में तो कूट कूट कर भरा है। हमारा सखा पांडुरंग होते हुए हमें लोक निंदा से भला क्या इन पर आप क्रोध करें, इनको गालियां दें, तो भी इतनी पात्रता इनकी नहीं। संतों से डांट खाना, संतों का क्रोध भी सबको प्राप्त नहीं होता। बाबा और बाबा जिन्होंने आपको मारा है न वो वे महामूर्ख हैं, और आपके स्पर्श से जिनको आपत्ति होती है ना, उनके भाग्य में आपका पूर्ण स्पर्श लिखा ही नहीं है। आज आपकी सोयराबाई, परीक्षा, नरहरि, बकासाओं, काका आदि सब संतों, पांडुरंग और गुरुदेव भगवान की कृपा से कितना सत्संग है, कौन पूछता है? निंदक को ऐसा वचन कहकर नामदेव जी वहां से चले गए। अब तो बाबा के हृदय में बड़ा आनंद हुआ और वे नाम की मस्ती में मस्त हो गए। संत चोखा मेला जी की पत्नी सोयराबाई भी महान भक्ता थी। उनकी कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहती थी और प्रभु से प्रार्थना किया करती थी कि हमारे घर संतान नहीं है, इसलिए मन बड़ा व्याकुल होता है। फिर एक दिन भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और आ गए चोखा मेला के घर के सामने। उनके हाथ में डंडा, कंठ में तुलसी माला और मस्तक पर चंदन और बुक्का यानी काली वैष्णव बिंदी या फिर श्याम बिंदी थी। भगवान उनके घर के बाहर आकर पूछने लगे,
यह घर किसका है, इस घर में कितने बालक हैं और घर के सदस्य क्या काम करते हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न उन्होंने पूछे। सोराबाई ने वृद्ध वेशधारी भगवान को प्रणाम किया और कहा, यह घर तो पांडुरंगा का है। सोयराबाई ने आगे कहा, हमारे घर के लोगों को गोविंद का छंद है। वे सब रात दिन उनका स्मरण करने का काम करते हैं और हमारे घर संतान का सुख नहीं है। बाबा, हमारे घर में तो कोई बालक ही नहीं है। तब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, इस मार्ग से मैं निकला था, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन प्रसाद मिल जाए तो अच्छा होगा। उस पर सोयराबाई, बाबा, हम तो नीच जाति के हैं, आपको हमारे घर का अन्न कैसा चलेगा। बाबा बोले, अरे भक्तों की कैसी जाति, जो हरी भजे सोहरी का, और हमको तो बस बहुत भूख लगी है। ऐसा कहकर उन्होंने हाथ पसार दिए। अब सोयराबाई ने सोचा, अतिथि भगवान बिना खाए गए तो अच्छा नहीं होगा, और अगर अन्न नहीं दिया तो लोग हमको मारेंगे। तो उन्होंने कहा, बाबा, आपको हमने इस घर का अन्न दिया तो लोग हमें मारेंगे, हमारी निंदा करेंगे। बाबा तब व्रत ब्राह्मण बोले, बेटी, जाति का विचार तुम मत करो, कल का बासी अन्न होगा ना तो हम तो वह भी खा लेंगे। इस घर का अन्न थोड़ा तो हमको खाने दो। अब सोयराबाई अंदर गई और उन्होंने दही चावल लाकर वृद्ध बाबा को दे दिए। दही चावल पाकर बाबा संतुष्ट होकर बोले, बोलो बेटी, क्या चाहिए तुम्हें। तब उन्होंने कहा, आपकी कृपा हम पर बनी रहे। वृद्ध महात्मा ने उनको बचा हुआ सिद्ध प्रसाद दे दिया और आशीर्वाद दिया कि तुमको निश्चित ही पुत्र होगा। सोयराबाई को प्रभु कृपा से कर्ममेला नाम का पुत्र हुआ और आगे चलकर कर्ममेला जी भी महान भक्त और कवि हुए। यह थी आज की कथा। सब मिलकर प्रेम से बोलिए, संत चोखा मेला जी की जय। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म का आज का अध्याय। श्री सूत जी कहने लगे, हे धर्मराज, अब मैं धर्म तीर्थ के उत्तम महात्म की दूसरी कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। धर्मार में सत्यलोक से जिस प्रकार सरस्वती जी लाई गई वह प्रसंग भी सुनिए। एक समय प्रभातकालीन सूर्य के समान तेजस्वी और सभी शास्त्रों में प्रवीण महामुनि सेमत महर्षि मार्केंडी प्रणाम करके सब ऋषिगण कहने लगे कि हे भगवान, आप अपने ब्रह्मा जी की पुत्री जिस सरस्वती नदी को उतारा है, वह दर्शन करने से प्राणियों के पापों का नाश करने वाली और पुण्य देने वाली है। उसके महत्तम का भी वर्णन कीजिए। तब मार्केंडे जी इस प्रकार कहने लगे, हे ब्राह्मणों, मैंने शरणार्थियों को शरण देने वाली सरस्वती देवी को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पुण्यम द्वादशी तिथि को धर्मार तीर्थ के अंतर्गत द्वारावती तीर्थ में उतारा था। द्वारावती तीर्थ मुनि और गंध से सेवित है। उक्त तिथि को उस तीर्थ में पिंडदान आदि करना चाहिए। उसमें पितरों को दिया हुआ तर्पण, दान आदि अक्षय होता है और श्राद्ध करता भी उसके फल को प्राप्त करता है। यह महत्वपूर्ण उपाख्यान पापों का नाशक और पुण्यदायक है। पवित्र वस्तुओं में पवित्र और महापापों का निवारण करने वाला है। सरस्वती जी का जल भी सभी मंगलों के लिए भी मंगलकारक है और परम पवित्र है। प्रभास तीर्थ के मध्य में सरस्वती जी का जो पुण्यम जल है वह क्या ऊपर के लोक में सुलभ है। सरस्वती जी का जल मनुष्य की ब्रह्म हत्या को भी दूर करता है। सरस्वती जी में स्नान और देवता पितरों का तर्पण करके फिर उसके बाद पिंड देने वाले मनुष्य फिर कभी माता का दूध पीने वाले शिशु नहीं होते, अर्थात वे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, बार बार जीवन मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। जैसे कामधेनु को मनोवांछित फल देने वाली होती है, ठीक उसी तरह से सरस्वती नदी भी स्वर्ग को मोक्ष की एकमात्र कारक है। व्यास जी कहते हैं कि मार्कंडेय ने सरस्वती देवी को यहाँ लाकर वैकुंठ का दरवाजा खोल दिया है। जो फल की इच्छा से यहाँ शरीर त्याग करते हैं वे उस फल को पाते हैं और अंत में भगवान विष्णु का धाम प्राप्त कर लेते हैं। बहुत अधिक कहने से क्या लाभ।
हे धर्मराज मनुष्यों का तो सदैव विष्णु लोक प्राप्त करने की इच्छा से द्वारका में ही शरीर त्याग करना चाहिए। द्वारका में मृत्यु को प्राप्त हुए सभी मनुष्य अपने हर पाप से छूटकर अंत में भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। उस तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य भगवान विष्णु का पूजन करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को जाता है। वो सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ है जहाँ साक्षात श्री हरि वास करते हैं और उस तीर्थ में रहने वाले मनुष्य के सभी पापों को हर लेते हैं। द्वारका तीर्थ मोक्ष चाहने वाले मनुष्यों को मुक्ति दिलाने वाला, धना अथिया को अर्थात धन की इच्छा रखने वालों को धन देने वाला, आयु सुख और सभी मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य वहाँ एकादशी तिथि को उपवास करके श्राद्ध करता है वह नरकों से सभी पितरों का उद्धार कर देता है। वहाँ द्वारका के पास में ही मार्कंडे से उपलक्ष्य एक गोवत्स नामक तीर्थ भी है जो पृथ्वी में सभी जगह विख्यात है। उस तीर्थ में जगतपति उमाकांत भगवान शिव गाय के बछड़े के रूप में अवतरित होकर स्वयंभू लिंग रूप से विराज रहे हैं। पूर्व काल में बालक नाम के एक शत्रु विजय राजा थे जो महान बलवान और भगवान शिव जी के परम भक्त थे। एक दिन जब वह शिकार खेलने में मग्न थे उनके किसी पैदल सैनिक ने हिरणों के झुंड में से गाय के एक बछड़े को देखकर राजा से कहा कि हे राजन, मैंने हिरणों के झुंड में एक गाय का बछड़ा देखा है जो उन्हीं में हिला मिला हुआ है। उसकी माँ तो उसके साथ है नहीं। तब राजा ने अपने नौकर से कहा कि मुझे तो उस बछड़े को दिखा। तब उस पैदल सेवक ने वन में जाकर राजा को वो बछड़ा दिखाया। उस समय पैदल सैनिकों के भय से हिरणों का वह झुंड पीलू वृक्ष की झाड़ी की ओर भाग गया। तब गाय का बछड़ा भी ठीक उन्हीं की तरह दौड़ लगाता हुआ उसी ओर चल दिया जहाँ वह सारे हिरण गए हुए थे। राजा उसे पकड़ने के लिए झाड़ी में घुस गया और जैसे ही उसे पकड़ने लगा तुरंत ही वह उज्जवल शिवलिंग के रूप में बदल गया। यह देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। अब राजा सोचने लगे कि यह क्या बात हुई, यह तो बड़ा घनघोर आश्चर्य हुआ। तब तक उस शिवलिंग के मध्य भाग में उन्होंने गाय के बछड़े को स्थित देखा। अब उनके मन में यह निश्चय हो गया कि अवश्य ही गाय के बछड़े के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान है। अब तो उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तत्पर होकर राजा ने उस शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयास किया, किंतु वे उस देवलिंग को किसी भी प्रकार उठा तो क्या हिला तक भी नहीं सके। तब राजा के साथ सभी देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। देवतागण कहने लगे, हे प्रभु, हे भगवान सर्वदेवेश्वर, आपको सभी लोगों का हित साधन करने की इच्छा से शुक्ल लिंग रूप से स्थित होना चाहिए। श्री महादेव जी कहने लगे, देवतागणों, मैं यहाँ सदा ही लिंग रूप से स्थित रहूंगा। भाद्र पद मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन मेरा प्राकट्य हुआ है, इसलिए उस दिन विधि पूर्वक स्नान करके जो लोग इस शिवलिंग का पूजन करेंगे उन्हें कोई भय नहीं होगा। यह पिंडदान करने से पूर्वजों को सदा के लिए उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। घोर नरक, कुंभीपाक और अन्य अन्य नरकों में गिरे हुए अथवा पशु पक्षियों की योनियों में पड़े हुए जो पितर हैं उन्हें भी यहाँ एक बार पिंडदान करने मात्र से अक्षय गति की प्राप्ति हो जाती है, उन्हें मोक्ष प्रदान हो जाता है। इसके बाद तो राजा बलाह ने सभी देवताओं के समीप उस शिवलिंग को स्थापित किया और लोकहित की कामना से अनेक प्रकार के दान दिए। तब तक वे उस लिंग की पूजा करते रहे। तभी तक साक्षात भगवान शिव भी वहीं आ गए। अब भगवान शिव वहां आकर कहने लगे कि जो मनुष्य आज की रात में श्रद्धा और भक्ति से इस देवेश्वर शिव की पूजा करेंगे उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। जो गीता शास्त्र का पाठ करते हुए जागरण करेंगे वे मनुष्य अपनी 101 पीढ़ियों का उद्धार कर देंगे। यह देवाधिदेव भगवान शिव का अद्भुत लिंग है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका महात्म्य सुनाता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गोवत्स नाम विख्यात शिवलिंग मनुष्यों को परम पुण्य प्रदान करने वाला है। वह अनेक जन्मों के पापों का नाश कर देता है।
ऐसा मार्कंडेय जी का कहना है। जिनका मन पाप से दूषित है, जिनके मन में पाप ही पाप भरे हुए हैं, उनके पाप युक्त शरीर की शुद्धि के लिए उस तीर्थ में स्नान अति आवश्यक है। गोवत्स तीर्थ में एक बार किया हुआ स्नान भी मनुष्य को रुद्रलोक प्रदान करने वाला है। और वहां पर खासकर बहादुर पद मास में उस पक्षी के अंत में कूप के तट पर तर्पण और श्राद्ध ने से कलयुग में पितरों को सबसे अधिक तृप्ति मिलती है। गया जी में 21 बार तर्पण करने पर पितरों को जो परम तृप्ति होती है, वह गंगकूप में केवल एक बार तर्पण करने से ही मिल जाती है। गोवत्स महादेव के पास में ही गंगकूप भी विद्यमान है। वहाँ तेल और जल से भी तर्पण करने पर पितृ सदगति को प्राप्त होते हैं, नरकों से छूट जाते हैं। उस तीर्थ में मुनीश्वर गण गोदान की प्रशंसा करते हैं। वहां पर 2 पीलू के वृक्ष स्थित है। वही मुनि सेवित गोवत्स तीर्थ है, जो स्नान से स्वर्ग देने वाला, आचमन करने से पाप की शुद्धि करने वाला, कीर्तन करने से पुण्य देने वाला और दर्शन करने से मोक्ष प्रदान करने वाला है। गोवत्स तीर्थ से नैऋत्य कोण में लोह यष्टि दिख पड़ती है। वहाँ स्वयंभू लिंग के रूप में साक्षात भगवान जी शंकर विराजमान है। भाद्रपद मास की अमावस्या के दिन लोही अष्टमी श्राद्ध करने पर पितृ प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चले जाते हैं। पितृलोक यह कहते हैं कि क्या हमारे कुल में भी ऐसा कोई पुरुष उत्पन्न होगा जो श्राद्ध पक्ष में अश्विन मास की अमावस्या के दिन लोह अष्ट तीर्थ में हमारे लिए तिल जल पिंडदान अथवा केवल जल ही प्रदान करेगा। तब मुनि कहते हैं कि अगर पितृ अधिक प्रिय हो तो भाद्रपद अर्थात आश्विन मास की अमावस्या तिथि को उनके लिए अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। जो सरस्वती जी के जल में स्नान करके दूध से और सफेद तिलों से पितरों को तर्पण करता है, उसके पितर अवश्य ही तृप्त हो जाते हैं। लोह अष्टी तीर्थ में भक्ति भाव से तर्पण करने पर मनुष्य स्वयं भी तृप्ति को प्राप्त होता है। जल देने वाला तृप्ति और जल अन्न देने वाला अक्षय सुख प्राप्त करता है। फलों का दान करने वाला पितृभक्त पुत्रों और अभय देने वाला आरोग्य लाभ करता है। न्यायपार्ज अर्थात न्याय विधि से किसी को बिना सताए जो धन अर्जित किया जाता है, किसी का दिल दुखाए बिना जो धन अर्जित किया जाता है, उस धन में से अगर थोड़ा सा भी दान दिया जाए तो वह महान फल देने वाला होता है। उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य भगवान शिव का पार्षद हो जाता है। तो यह थी आज की कथा, जिसमें आपने जाना कि किस प्रकार से अमावस्या तिथि के दिन हमारे द्वारा किए गए पिंड दान तर्पण आदि से हमारे पितरों को मोक्ष मिल जाता है। इतना ही नहीं, 101 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि जो भी व्यक्ति श्राद्ध तर्पण आदि करता है, अपने पितरों के नाम से फलों को सब्जियों को दान में देता है, जल का दान करता है, उसका भी उद्धार हो जाता है। अंत में ऐसा व्यक्ति अपने पितरों के साथ ही भगवान शिव का पार्षद बन जाता है। अब सुनिए पितृ चालीसा पाठ, जिसे सुनने से मात्र पितृदोष दूर हो जाता है, पितरों की कृपा से प्राप्ति होती है। हे पितरेश्वर, आपको दे दियो आशीर्वाद चरणाशीष, नवा दियो रख दो सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपत पाछे घर को देव मनावा। जी है पितरेश्वर दया राखियो, करियो मन की छाया जी। पितरेश्वर करो मार्ग उजागर, चरण व्रज की मुक्ति सागर। परम उपकार पितरेश्वर किन्हा, मनुष्य योनि में जन्म दिन्हा। मात्र पितृदेव मन जो भावे सोई, अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितर जी, साई पितर ऋण बिन मुक्ति नहीं चारो। और प्रताप तुम्हारा संकट में तेरा ही सहारा। नारायण आधार सृष्टि का पितरजी अंश, उसी दृष्टि का प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते। भाग्य द्वारा आप ही खुलवा दे, झुनझुन उन्हें दरबार है। साजे सदैवो संग आप विराजे, प्रसन्न होए। मन वांछित फल दीना, कुपित होए बुद्धि हल लीना। हा पितर महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। तीन मंड में आप विराजे, बसु रुद्र आदित्य में। साजे नाथ सकल संपदा, तुम्हारी मैं सेवक समेत
सूत नारी 56 भोग नहीं है। भाते शुद्ध जल से ही तप्त हो जाते तुम्हारे भजन परम हितकारी। छोटे बड़े सभी अधिकारी भानु उदय संग आप पूजावे। 5 अंजुलि जल रिझावे ध्वज पताका मंडपे है। साजे अखंड ज्योति में आप विराजे सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी धन्य हुई। जन्मभूमि हमारे शहीद हमारे यहाँ पूजाते मातृभक्ति संदेश सुनाते। जगत पितर सिद्धांत हमारा धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पूजे पितर भाई। हिंदू वंश वृक्ष है हमारा जान से ज्यादा हमको प्यारा। गंगा ये मरु प्रदेश की पितृतर्पण अनिवार्य प्रवेश की। बंधु छोड़कर इनके चरना इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु की शरणा। 14 को जागरण करवाते अमावस को हम धूप लगाते। जात जड़ूला सभी मनाते नांदे मुख श्राद्ध सभी करवाते। धन्य जन्मभूमि का है वो फूल जिसे पितृमंडल की मिली है धूल। श्री पितर जी भक्त हितकारी सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारे। निश दिन ध्यान धरे जो कोई ता संभक्त और नहीं कोई। तुम अनाथ के ना सहाय धनन के हो तुम सदा सहाय। चारिक वेद प्रभु के साखे तुम भक्तन की लज्जा राखी। नाम तुम्हारो लेत जो कोई ता समधन्य और नहीं कोई। जो तुम्हारे नित पाँव पलट न वो सिद्ध चरणा में लोट सिद्धि तुम्हारी। सब मंगलकारी जो तुम पे जावे बलिहारी जो तुम्हारे चरण चित्त लावे ताकि मुक्ति अवसी हो जावे। सत्य भजन तुम्हारे जो गावे सो निश्चय चारों फल पावे। तुम ही देव कुलदेव हमारे तुम ही गुरुदेव। प्राण से प्यारे सत्य आसमान में जो होई मन वांछित फल पावे। कोई तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई शेष सहस्र मुख सके न गाय। मैं अति दीन बलिन दुखियारी तरुहु कौन विधि विनय तुम्हारी। अब पितर जी दया दिन पर कीजिए अपनी भक्ति। शक्ति कछु दीज पितरों को स्थान। 2 तीर्थ स्वयं ग्राम श्रद्धा सुमन चढ़े वहाँ पूर्ण हो सब काम। जुजनू धाम विराजे हे पितर हमारे महान दर्शन से जीवन सफल हो पूजे सकल महान। जीवन सफल जो चाहिए चले झुंझुनू धाम पितर चरण के धूल ले हो जीवन सफल महान। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याय में ज़रूर सुनिए। आपको हमारी ये कथा का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे जय श्री कृष्णा।